नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट है 62, 2 दिसंबर 2020, विषय गणित। और ये आपको चल रहा है रचनाएं भाग 2। अच्छा जी, ये पता है वृत्त से लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम किस प्रकार चल रहे हैं ये देखते हैं। हम सहायक सामग्री 2020-21 गणित निःशुल्क वितरण हेतु। बेचना बिल्कुल मना है, बेच दिए जाओगे धर लिए जाओगे, समझ लेना। तो आप इंडेक्स देखते हैं, ये आपका इंडेक्स है। तो संख्या, पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ये सब पढ़ चुके हैं। पांचवा आप में नहीं है। रेखाएं एवं कोण ये भी पढ़ चुके हैं। त्रिभुज भी पढ़ चुके हैं। चतुर्भुज आपका वर्कशीट 52 से स्टार्ट हो चुका था। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल ये आपका सिलेबस में नहीं है। वृत्त भी पढ़ चुके हैं। रचनाएं चल रही हैं वर्कशीट 61 से, और ये वर्कशीट 62 है, मतलब रचना की दूसरी वर्कशीट है। हीरोन का सूत्र, ठीक है, हीरो का सूत्र और किसका सूत्र सब कर चुके हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये भी कर चुके हैं। सांख्यिकी, प्रायिकता, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। बस 2 चैप्टर सिलेबस में नहीं है। और लास्ट में जो मैं कह रहा था रचना है वही चल रही हैं। जैसे ही रचना खत्म होगी हो सकता है ये वर्कशीट बंद हो जाए या रिवीजन पे आए। कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो रचना है वर्कशीट 61 से स्टार्ट हुई थी, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। और ये रचना का वर्कशीट नंबर 62 सॉरी, ठीक है। तो अब ये देखेंगे, ये 61 में था और आपका 62 में है। तो यहाँ पे जो आपने कुछ चीजें बनाई थी 3, ठीक है। तो पहले तो कोण बनवाने चाहिए थे, फिर त्रिभुज बनवाना चाहिए था। तो पहले त्रिभुज बनवा लिया, फिर ये कोण बनवा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, ये अपने हिसाब समझा रहे हो, कोई बात नहीं। फिर भी सब सिंपल है। रचना एकदम फ्री का नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपको। 61 है और ये 62 है। तो चलिए रचना करना शुरू करते हैं बिना किसी एड ब्रेक के। आपके पास शायद आ रही होगी, तो बहुत सी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो सबसे पहले है आपका वर्कशीट, सीधे हो जाइए। सबसे पहले आइए बच्चों, तुम्हें सिखाएं प्रकाश फुट्टे की सहायता से कुछ कोणों की रचना करना सीखेंगे। कुछ कोणों की, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे हैं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले 60 बनाएंगे, फिर 90 बनाएंगे, फिर मैगी के साथ साथ 45 का बनाना होगा। फिर जो आपके वर्कशीट का ये वाला, जिसको बच्चों को ये देखना है वीडियो को एंड में जा सकता है, मैं तो शुरू समझाऊंगा। 60 90 45। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 60 का। तो 60 बनाने के लिए अगर आप इन सब चीजों को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा है, जल्दी समझा देते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। मैंने प्रकाल और पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं और आपको प्रकाल और पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान से, किसका? पेंसिल का। 60 का। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ना, यहाँ पे किसका बना रहे हैं हम? 60। कई सारे बच्चों को पता होगा, कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता है फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी होगी, चाहे कितनी भी सेंटीमीटर खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आगे भी ले जा सकते हैं और आगे भी चल सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर करिएगा कि यहाँ पे जो प्रकार से आप यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा बना दीजिए, थोड़ा हल्का सा, ऐसा मत बनाइए आर पार, ताकि जब भी आपका प्रकार रखे ना यहीं पे आए, यहीं पे आए। ये बहुत सारे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इधर उधर हो जाता है उनसे, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो आपका हर बार वहीं आएगा। और इतना भी नहीं करना आर पार। तो आप कितना भी प्रकार में ठीक आर्क ले सकते हैं, इतनी बड़ी त्रिज्या चाहे कितनी बड़ी त्रिज्या ले सकते हैं। कोई त्रिज्या कहता है, कोई चाप कहता है, आर्क कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझ में वैसे इसमें भरिए और इस प्रकार से इसे खींच दीजिए। ओके, फिर यहाँ पे प्रकार की नोक को आपको, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, शुरू तो फिर आपको अच्छा होगा। A B, फिर एक नोक पे रख के आर्क खींचते हैं, एक त्रिज्या खींचते हैं जो आपका कटता है C पे। C से उसी, याद रखना ये हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल गया तो काम खराब हो जाएगा। उसी से जैसे मैंने काट रखा, दोबारा से बताते हैं, उसी से, ठीक है, उसी से फिर C पे रखेंगे और C पे से रखे 1 2 3, ये काटा, ये काटा है आपका D पे, और D और A को मिला देंगे इस प्रकार, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है। अब कहेंगे क्या सर जी और बड़ा हो सकता है? अरे और बड़ा कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 60 का, ठीक। इसी प्रकार से है, एक लाइन खींची है, अच्छा इन्होंने ऐसे खींची है, वैसे खींची, कोई दिक्कत नहीं, फिर वहां बना और वहां से लाइन खींच दें, बन जाएगा, ठीक है। देखो ये ब्लर होने लग गया, क्योंकि जो मेरा हाथ है थोड़ा ऊपर आ जाता है, अब यहाँ पे होना चाहिए तो ब्लर नहीं होता ये। चलो ठीक है, आगे करना शुरू करते हैं हम। अगला कौन सा है आपका? 90। ओ 90 90 90 90 का बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा एक, फिर रेखाखंड खींचेंगे, लाइन सेगमेंट, और इंग्लिश वालों के लिए उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
फिर एक लाइन खींचेंगे, इसका नाम PQ दे सकते हैं। अरे अपना नाम, मेरा नाम राहुल है ना, तो R और L दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो R से एक आर्क रखेंगे। देखो अब है, चाहे इसे बड़ा चाहे छोटा कुछ भी कर लो, लेकिन एक बार के लिए, एक बार हो गया तो फिक्स हो गया। ये बार बार कहूंगा मैं, और याद रखना यहाँ पे रख के, अब की बार कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा यार। नहीं ये ऐसा कर दिया हमने। ठीक है, फिर इसी से ये पॉइंट C पे कटता है। ठीक है, C ले लेते हैं और इसे काटेंगे। AC D पे कटता है, फिर D से काटेंगे। ठीक है, ठीक है, D E पे कटता है, किसी का नाम रख सकते हैं। बिंदु D और E से फिर एक चाप कटेंगे। याद रखना ये चाप, ये आर्क हिला नहीं है अभी भी। एक यहाँ पे और इस प्रकार से यहाँ पे, इन दोनों को मिला देंगे इस बार। ये मिल जाओ, जिंगलाला ये बन गया 90 का शू। ये 90 का बन के तैयार हो गया आपका। ठीक है, याद रखना बिल्कुल प्रॉपर यहीं से जाना चाहिए आपका। यहाँ पे E नाम दे देते हैं। ठीक है, ये तो है, पहले से ABCDEF दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया आपका। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यही है ABCDEFG पंडित जी। बिल्कुल सही है ना। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, टीचर कई बार कहते हैं इसके नाम भी लिखे, मतलब किस प्रकार से आपने कंस्ट्रक्शन की है, रचना की है, उसे लिखना भी होता है। तो ये आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि रचना लिखे कि नहीं लिखे। तो लिखना भी कैसे है, ये सब खींचा, एक आर्क लगाई, एक त्रिज्या काटी जो बिंदु D और बिंदु E पर कटती है, बिंदु E और D से एक चाप काटा, F पे कटता है, और A और R को मिलाया। ये बन गया आपका। 45 बनाना है, 45 का कोड। इसके लिए हम 90 के कोड को समद्विभाजित करेंगे, और आइए समद्विभाजित करना सीखते हैं। देखो सीन क्या है, 90 का आधा करेंगे, समद्विभाजित करना आधा, तो 90 का आधा कितना होता है 45, 45, तो 45 बन जाएगा। तो चीजें क्या होंगी, 90 हो गई इस प्रकार से आपका। ठीक है, तो एक आर्क ऐसे होगी, यहाँ से काट देंगे और इसको मिला देंगे, तो ये 45 का और ये 45 का आपका। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 90 का ही बनाना होगा। एक लाइन खींचेंगे AB, यहाँ लिख दें 45 बना रहे हम, 45। एक आर्क खींचेंगे, सॉरी आर्क नहीं, लाइन खींचेंगे, हिंदी में रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, ब्लर नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है यार, ऐसे ले लेते हैं 45, नहीं तो ज़्यादा नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। लाइन होगी आपकी, लाइन का नाम क्या है AB। एक आर्क ले लेंगे, आर्क बड़ा चाहे छोटा, चाहे एक बार आप साइज में कर लीजिए, एक बार साइज में, बस एक बार बदलने के बाद इसे चेंज नहीं कर सकते आप। तो A पर प्रकार की नोक रख के घुमाएंगे, जो बिंदु C D और E पर कटता है, इस प्रकार से ABCDE, और E और D से रखेंगे एक प्रकार। याद रखना फिर नहीं हिला है, मैं बार बार बोलता जाऊंगा, ताकि कई बच्चे होते ना, उनका कहता है यार मेरा तो बना ही नहीं, जो बिंदु F पर कटता है। ठीक है, और इसे डॉट डॉट मिलाना आपकी बार, याद रखना ये आपका डॉट डॉट मिलाना, क्योंकि ये असली लाइन नहीं है आपकी, ये 90 वाली, तो ये इसे डॉट डॉट करके इस प्रकार से मिलाना होगा आपको। ठीक है, अब देखो 90 वाला ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ से अगर मैं दूसरे पेन से बताऊं 45 बना रहे हैं, तो F यहाँ पे G नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से आपको 45 बनाना है, तो कहाँ कहाँ मैं, देखो ये आपको करना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे प्रकार की नोक रखूंगा। तो इन दोनों से रखूंगा तो ये आगे कटेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 45 लिख देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज मत होना। तो अभी देखो चेंज नहीं हुआ है, वहीं से एक C पे रखेंगे, टेन टेन, एक G पे रखेंगे, टेन 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 टेन, कट गया ये आपका। अब इस लाइन को मिला देना, ये आपकी लाइन डार्क खींचनी है। अब आपकी एक GF, ये Z मान लेते हैं, इसे Z पे कटता है। ठीक है, इसको मिला देंगे, नाम कुछ भी मान सकते हैं यार, हीना, नीना, मनीना। ये लाइन खींचना, ये लाइन खींच दिया आपका, ये आपका 45 है। यहाँ पे आप 45 आसानी से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो यही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसने की है। पहले 90 बनाया गया है, फिर 90, ठीक है 90 से, फिर 90 का आधा करके यहाँ से 40 से खींच दिया गया, ही आपका 45 बन गया। अब की बार थोड़ी सी मेहनत कर रखी है वर्कशीट वालों ने, ठीक है, नहीं तो बस दिए जा रहे थे। चलो ठीक है, अब आते हैं अपने काम पर। हमने किसका बनाया, 60 का, 90 का, 45 का। अब हमें अभ्यास प्रश्न करना है 15 का, 30 का और
75 का 120 का। तो याद रखना, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 15 का। तो देखो 15 का बनाएंगे कैसे, याद पहले ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसी रफ पे बता देता हूँ 15 का बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या होगा कि एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, इस प्रकार से खेलेंगे। तो ये आपका जो कटेगा पहला 60 का होगा। ये कितने का है, 60 का। अब 60 का हम आधा कर देंगे, 60 का आधा। तो आपको पता है आधा कैसे, यहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, ये 60 का। तो ये हो गया आपका 30 का, ये हो गया आपका 30 का, ठीक है। ये टोटल कितने का था आपका, 60 का, ठीक है। अब बनाना कितना, 15 का। तो इसी प्रकार से हमें 30 का आधा करना है। तो 30 का आधा कर देंगे, यहाँ पे यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ रखेंगे, इस लाइन को खींच देंगे। अब ये 15 का है और ये भी 15 का। तो इस प्रकार से लाइन बनी है, समझ में आया। तो ये है आपकी मेन लाइन, इसको आपको डार्क करके खींचना होगा, समझ में। और यही चीज करेंगे अब हम। तो कच्ची आकृति में समझना भी तो जरूरी होता है। वर्कशीट WORKSHEET 62। ओह माय गॉड। चलो एक सीधी सी लाइन खींचते हैं, 15 का बनाना है। तो यहाँ 15 डिग्री पहले लिख लेंगे अच्छे से, ताकि साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे। ये सब चीजें आपको पेंसिल से करनी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं अभी आप पेन से कर दो, ये पेन से करो ताकि आपको साफ साफ दिखाई देता रहे। साफ कहने का मतलब है साफ सुथरा। ओ तेरी, देखो पहले ही गड़बड़ हो गया ये। लो चलो इस तरफ से बना लेता हूँ, ठीक है। एक यहाँ से बनाना चाहिए, ये तो गड्ढा ऐसे कर देता हूँ इसमें। अब यहाँ पे क्या होता है, इसे नाम ए बी ले लेते हैं, ए बी। देखा अभी गड़बड़ हुआ, अगर आपके पास पेंसिल होती तो उसे ठीक कर लेते ना, ये तो पेज भी खराब हो गया। लेकिन हम तो कर लेंगे ना इस तरफ, लेकिन आपका चेक होगा तो ऐसे नहीं कर सकते वहाँ पे। तो किसका बना रहे हैं आप, 15 का। तो सामने टारगेट हमारा हमेशा 15 दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 60 बनाना होगा। ये घुमाया, ये कटा आपका ABC, देखा, D, ये कटा आपका D पे, ये गलत है, ठीक है। अब ये आपका बन गया, ठीक है। तो इसे आप हल्का हल्का खींच भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हल्का हल्का खींच भी देता हूँ इसे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये 60 का बना हुआ है, ये 60 का बन गया है आप। तो ये 60 का हो गया। अब 60 का मैंने बताया, 60 के बाद आपको फिर 50-50 करना होगा, तब ये कब 60 का 30-30। तो यहाँ पे यही देखो, चेंज नहीं किया अभी से भी। एक यहाँ पे रख के इस प्रकार से करेंगे, और यहाँ से रख के इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो इसे और आगे ले लेंगे इस प्रकार से। देख लो पेन का रखने की वजह से क्या हो रहा है, मुझे कैमरे में भी देखना पड़ रहा है ना बच्चों। अब की बार थोड़ा सा एरर हो गया, ताकि ब्लर ना हो। अगर ब्लर हो जाएगा तो फिर नीचे समझा के भी क्या फायदा। यही चीज़ अगर आप पेंसिल से करना बच्चों, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, समझ लेना। तो ये आप खींचेंगे, ये भी आपकी डॉट डॉट लाइन होगी, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब याद रखना ये टोटल 60 का था, ठीक है, और इसका आधा किया तो ये 30 का हो गया। अब 30 का आधा करेंगे तो ये 15 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिर नाम रख देना है इसका, ये यहाँ पे कटा है लाइन, ठीक है। तो P यहाँ पे नाम इसका Q दे देते हैं। यहाँ से फिर पॉइंट रख के काटेंगे, ये यहाँ से। अब ये कितने का है आपको पता है ना, ये है आपका टोटल 30 का, और 30 से आधा आधा करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका फिर 15 का। तो बार बार बताना है क्योंकि कई प्रकार के बच्चे होते हैं। ये यहाँ से, ये तो पहले ही सही है, फिर यहाँ से ये कोनो पॉइंट जो कटता है, ये आपका इसका नाम दे देंगे Z। अब Z और A को खींच देंगे पूरी तरह, खिंचा के खींच देंगे एकदम से। ये डार्क खींच सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका कितने का है, ये 15 का है, ये जो अंदर का है, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताना कमेंट बॉक्स में करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अरे पहले का दूसरा यार, पहले का दूसरा। अब की बार इस प्रकार खींचेंगे ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है। 30 का बनाएंगे, 30 का बनाना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। चलो भाई लाइन खींचाओ अच्छे से, कोई गड़बड़ नहीं करना, ब्लर भी नहीं हो रहा है। अच्छा इस नाम लाइन का नाम, ठीक है, AB दे देंगे, आर्क सेम रहने देते हैं। 30 का बनाना है, टारगेट सामने है, मतलब आपको 60 का आधा करना होगा। एक लाइन इस प्रकार खींचते हैं, ये कटेगा आपका, साथ के साथ नाम दे देते हैं ABCD,
ठीक है, ये सी पे कटता है, फिर डी पे कटता है। ठीक है, कई टीचर कहते हैं कि मतलब 60 बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 60 की अगर लाइन खींच देते हैं ना डॉट डॉट, क्या दिक्कत है, डॉट डॉट करके लाइन खींच दो 60 का, ताकि आपको पता भी, ये भी पता रहे कि आपने 60 का आधा किया है। ठीक है, उससे क्या आ जाएगा आपका 30। ठीक है, 60 वही है, प्रकार कोई चेंज नहीं है, कंपास में कोई दिक्कत नहीं है। आपको डी से और सी से पॉइंट काटेंगे, 60 का है, 60 का आपको आधा करना है इस प्रकार से, और सी से काटेंगे इस प्रकार से। बहुत अच्छे से कटा है, लाइन खींच देंगे। अब ये डार्क लाइन होगी क्योंकि 30 का है। ठीक है, इस प्रकार से आप लाइन इतनी लंबी भी कर सकते हैं और इतनी लंबी भी कर सकते हैं। लाइन लंबी छोटी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपका 30 का बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, 60 का आधा। तो चलिए अब आते हैं थर्ड पे। 1 2 3, थर्ड पे क्या बनाना है, 75। टारगेट हमारा यहाँ है 75 का। ठीक है, 75 बनाने के पहले सबसे पहले आपको 90 का बनाना पड़ेगा। 90 का हर बार 90 का है, तो 90 बनाने से पहले एक सीधी सी लाइन खींचेंगे। दोबारा से अच्छी लाइन बाहर खींच लेते हैं, इस प्रकार से लाइन खींचते हैं हम। ठीक है, इस लाइन का नाम दे देंगे हम ए बी, और ए पे नोक रख के एक चाप काटेंगे, एक त्रिज्या बनाएंगे, किसी प्रकार हो सकती है, बड़ी या छोटी। सबसे पहले आपको 90 का बनाना है, इस प्रकार से रख के, आपको इस प्रकार से रख के। अब तो समझदारी हो चुके होंगे आप लोग तो देख देख के, इस प्रकार से और इस प्रकार से। देखो, पेंसिल इस्तेमाल करना बच्चों, बार बार बता रहा हूँ मैं। और इसका नाम दे देंगे ABCDEF। अब इसको खींच देंगे, और ये डार्क नहीं खींचना बच्चे, आराम आराम से खींचना, ये फेड में, हल्के में। ठीक है, डॉट डॉट करके, क्योंकि ये आपकी 90 की है। ये कटेगा पी पे, पी बिंदु यहाँ पे कट जाता है। अब पी से अब मैं बनाऊँ तो ये आपको बनाना नहीं है, पहले बता रहा हूँ। आपको पी से, यहाँ से और डी से, यहाँ पे, इन दोनों पे प्रकार नोक रख के यहाँ पे चाप काटना है, वो आपका 75 का होगा। जैसे पहले एक बार पी पे रख लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक बार डी पे रख लेता हूँ मैं। देखो कटा ना, इसका नाम दे देंगे हम Z। मैं लास्ट वाले का Z ही देता हूँ क्योंकि Z पे ही मिलता है जो करके। तो A और Z को मिला देना है आपको। A और Z को मिला दिया, ये कितने का है आपका 75। टेन। आप इस प्रकार से भी कोने कोने बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आसानी से बनाइएगा। देखो 90 कई बार आ गया आपका बनाने के लिए। अब बनाते हैं 120 का। ओ माय गॉड, इतना मुश्किल 120, इतना मुश्किल कैसे बनेगा 120 भाई साहब, 120 कैसे बनेगा, ये फोर्थ है। ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है बच्चा, लेकिन क्या करेंगे, हमारे पास है। अच्छा, लाइन खींचेंगे। सबसे पहले ये, इसका नाम देंगे A B। प्रकार लेंगे, एक नोक पे रखेंगे और इस प्रकार से घुमाएंगे। आपको पता है जब हम पहली दफा चाप काटते हैं कितने का होता है, 60 का। कितने का है ये, 60 का। और वैसे फिर जब अगली दफा काटेंगे, अरे यार उर्दू कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया मैं, जब अगली बार काटेंगे तो ये भी 60 का होगा, और 60 120 120। ठीक है, तो इसे हम खींच देंगे यहाँ से, ये आपका 120 का होगा। आप डी से नापेंगे तो आपको सेम टू सेम मिला ही देगा और कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। और यहाँ पे आपको नाम दे देना है ABCDE। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका है 120 का। 120 वाला काफी इजी है। ठीक, उम्मीद है चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं। बीच में कैमरा ब्लर नहीं हुआ होगा, अगर ब्लर हुआ होगा तो बच्चों कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसे इम्प्रूवमेंट करना काफी जरूरी है। क्योंकि मैं नीचे पढ़ाता रह जाता हूँ, कई बार कैमरे में नहीं देखता, इससे हो सकता है कि कई बार ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी बार सब कुछ सही रहा है, पहले से अच्छा रहा है। तो माय से बेसिक क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्यारे नीचे कमेंट करिए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। माय से बेसिक क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।